कभी कभी कुछ लोग आम बोलचाल में इस तरीके से बात करते हैं कि आपने ही तो मेरे मोबाइल को ख़राब किया है, उसने ही तो मेरी पुस्तक को चुराया है, तुमने ही तो इस मटके को तोड़ा है, इस बच्चे ने ही तो इस कार्य को बिगाड़ा है। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें ही तो लग कर के आता है। मैंने ही तो यह पुस्तक लिखी है, तुमने ही तो मुझे धोखा दिया है, शिक्षा ही तो हमें सभ्य बनाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को लिया है जिनमें ही तो लगा होता है, और जिनमें ही तो लगा होता है ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं जोरदार कथन सूचक वाक्य, और इंग्लिश में कहते हैं एम्फेटिक स्टेटमेंट्स। तो आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें एक बात विशेष करके ध्यान देनी है, जैसे जिनमें ही तो लग कर के आता है। जैसे यहाँ पर दिया है मैंने ही तो यह पुस्तक लिखी है। अब इसमें पीछे है लग कर के आ रहा है तो इट इज लगाएंगे। अगर यहाँ है की जगह पर था लग कर के आ जाए तो इज की जगह पर यहाँ पर वॉज लगा देंगे। मैंने ही तो यह पुस्तक लिखी तो इट वॉज आई हो जाएगा यहाँ पर। पहली बात, जैसे अभी हमने बात की जिनमें ही तो लग कर के आता है तो सेंटेंस को इट से स्टार्ट करते हैं, इट इज़ लगाएंगे। अगर है आ रहा है तो इज लगा देंगे, अगर था तीते आ रहा है तो वॉज लगाएंगे। और ये बात ध्यान रखेंगे कि इसमें ना तो इसके साथ में एम लगाना है। जैसे हमें यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एम लगा दें, यहाँ पर इट के साथ इज लगाना है। अगर है तो, अगर वॉज है, अगर था है या थी है या थे है तो वॉज लगाना है, केवल इज और वॉज लगाना है पहली स्थिति। दूसरी बात क्या होती है कि ऐसे वाक्यों में शुरू में या तो कोई ना कोई व्यक्ति सूचक होता है। जैसे मैंने ही तो यह पुस्तक लिखी है, तो मैंने जो शब्द है किसी व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तुमने ही तो मुझे धोखा दिया है, तो तुमने क्या है, तुम, ये क्या है, व्यक्ति को ही जानकारी दी जा रही है। और शिक्षा ही तो हमें, यहाँ पर शिक्षा है जो कि कोई व्यक्ति नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पहली बात हमने की कि इट इज से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो शुरू में जो सब्जेक्ट लगा होता है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ तो यहाँ आई लगा देंगे, और तुमने लिखा है तो यू लगा देंगे, शिक्षा लिखा है तो एजुकेशन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद क्या लगाते हैं, इसके बाद या तो हु लगाते हैं या फिर विच लगाते हैं। लेकिन हु कहाँ लगाते हैं, विच कहाँ लगाते हैं। अगर शुरू में अगर कोई व्यक्ति दिया हुआ है तो हु लगाएंगे, व्यक्ति दिया हुआ है तो हु लगाएंगे। अगर व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करेंगे। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ही तो यह पुस्तक लिखी है, मैंने ही तो, आपको घबराना नहीं है, केवल आपको यह देखना है, ही तो को अपने मन से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। मैंने यह पुस्तक लिखी है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, आई हैव रिटन दिस बुक, क्योंकि लिखी है या लिख चुका हूँ तो इसमें आई हैव रिटन दिस बुक। लेकिन इसमें जब ही तो लग कर के आ जाता है तो सेंटेंस को हमने इट इज़ से स्टार्ट किया, इट इज़ आई। यहाँ पर मी नहीं कर सकते हैं, इट इज़ आई लिखेंगे, इट इज़ आई, और यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे, इट इज़ आई हु हैव रिटन दिस बुक। यानी मैं ही तो हूँ जिसने इस पुस्तक को लिखा है, या मैंने ही तो यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल को समझते हैं। तुमने ही तो मुझे धोखा दिया है, तो तुमने ही तो लग कर के आ रहा है तो इट इज़ यू। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर यू लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम आर लगा दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इज का ही प्रयोग करना है अगर पीछे है दिया हुआ है तो। इट इज़ यू हु, अब मुझे धोखा दिया है, हैव डिसीव्ड मी, क्योंकि या है जी आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, एज और हैव लगा करके बनाते हैं उसको। हैव डिसीव्ड मी, डिसीव कहते हैं धोखा देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शिक्षा ही तो हमें सभ्य बनाती है, तो ही तो लग कर के आ रहा है तो इट इज़ लगा देंगे, इट इज़ एजुकेशन, शिक्षा के लिए एजुकेशन लगा दिया। अब यहाँ पर एजुकेशन कोई व्यक्ति तो है नहीं है, तो यहाँ पर हमने विच का प्रयोग कर दिया, विच जो हमें सभ्य बनाती है, विच मेक्स अस,
क्योंकि ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेक्स इसलिए यहाँ ऐसे ही इसका प्रयोग किया, मेक्स अस सिविलाइज्ड, जो हमें सभ्य बनाती है। तुमने ही तो मेरा कैमरा लिया है, ही तो लग करके दिखाई दे रहा है हमें, तो इट ए यू हु, क्योंकि व्यक्ति है, तुमने जो शब्द है व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। इट ए यू हु मेरा कैमरा लिया है, या है जी आया है, तो है वो टेकन माय कैमरा। इस लड़के ही ने तो, या हम ने को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इस लड़के ने ही तो जंजीर खींची है, यानी ही तो का प्रयोग हो रहा है। इट इज दिस बॉय, और कोई यहाँ पर बॉय जो है कोई ना कोई व्यक्ति में ही आता है, तो यहाँ पर हु लगा दिया। खींची है, हैज़ पुल्ड द चेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़रूरी सेंटेंस है, जैसे परिश्रम ही तो सफलता की कुंजी है। इट इज़ लेबर, लेबर कहते हैं परिश्रम, या यहाँ पर हम लेबर की जगह पे हार्ड वर्क भी लगा सकते हैं। इट इज़ हार्ड वर्क या लेबर लगा सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर जो परिश्रम है कोई व्यक्ति तो है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने विच का प्रयोग कर दिया। इट इज़ लेबर विच इज़ द की टू सक्सेस, और इसमें ध्यान रखना है सफलता की कुंजी, तो की के बाद में टू का प्रयोग किया जाता है, की टू सक्सेस। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया की ऑफ सक्सेस, क्योंकि का की अंग्रेजी तो ऑफ होती है, तो यहाँ पर ऑफ लगाने के लिए अगर विचार करें तो वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर की टू सक्सेस लगाते हैं, सफलता की कुंजी। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है, यह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी पूछा जाता है। उसमें यहाँ पर टू की जगह पर खाली जगह दे दी जाती है यहाँ पर, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ऑफ, इन, टू, फॉर, इस तरीके से दे दिया जाता है। आपको आंख बंद करके केवल टू का ही प्रयोग करना है, की टू सक्सेस। अगर की के बाद ऑफ दिखाई दे रहा है तो वह सब गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। इस लड़की ने ही तो मिस ताज का खिताब जीता है। ने ही तो का दिखाई दे रहा है। इट इज़ दिस गर्ल हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस ताज। हु हैज़ वन, जीता है, आ है, ई है, चुका है, चुकी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जीत आ है यानी जीतने का काम पूरा कर लिया है, तो इसलिए परफेक्ट टेंस है। इट इज़ दिस गर्ल हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस ताज। तो अभी हमने यहाँ पर आज की वीडियो में बात की है एम्फेटिक स्टेटमेंट। अब आप इसी तरीके से एम्फेटिक सेंटेंस और भी बना सकते हैं, जैसे तुमने ही तो इस दरवाजे को बंद किया है, तुमने ही तो इस बच्चे को पीटा है, इस महिला ने ही तो तुम्हें गाली दी है। इस तरीके से कितने भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, और इस तरीके के सेंटेंस आना भी चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, अपनी बात को जोरदार ढंग से कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अगर आप इस तरीके के ट्रांसलेशन बनाना सीख जाते हैं, इट इज़ वाले ट्रांसलेशन बनाना सीख जाते हैं, तो आप भी अपनी बात को ज़ोरदार ढंग से कह सकते हैं किसी के सामने, और ज़ोरदार ढंग से कहना भी आना भी चाहिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। इसी प्रकार की वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारी पुरानी जो वीडियो हैं जो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं आपको मिल जाएंगी।